बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार विगत 18 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर सरकार को जगाने के लिए विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया था। इशारे पर गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय आंदोलन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रभात पांडे शहीद हो गए। प्रभात पांडे की मृत्यु पर न्याय के लिए निष्पक्ष न्यायिक जांच तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराए जाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह और कांग्रेसियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा की योगी सरकार निरंकुश और अहंकारी हो गई है वह निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, और जब सरकार नहीं सुनती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरना प्रदर्शन, आंदोलन और घेराव के कार्यक्रम किए जाते हैं। किंतु इस निरंकुश सरकार की दमनकारी नीति रही है कि ये विपक्षियों को धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देते। आपने देखा हुआ उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर आदरणीय अजय राय, आदरणीय अविनाश पांडे के नेतृत्व में 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीका से जो आंदोलन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के कारण अविनाश प्रभाकर पांडे उसमें घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनको पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, प्रशासन के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न योगी सरकार के खिलाफ राज्यपाल महोदय ने कोई कार्रवाई की गई। हमने ये निवेदन किया है जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने इस बात कार्रवाई के लिए जोर दिया यूपी सरकार पर, उन्होंने उल्टा नोटिस हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और संबंधित वरिष्ठ कांग्रेसियों को नोटिस दिया कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, आप इस तारीख को यहाँ पे उपलब्ध हुई है थाने में। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसमें मृत्यु हुई है, तो कांग्रेस के पदाधिकारियों को नोटिस भेजने का क्या तरीका है? तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है प्रभाकर पांडे, उसको मृत्यु को जांच नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन रखा है शांतिपूर्ण तरीका से, और उन्होंने मांग की है कि इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या प्रेजेंट जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। ये निश्चित रूप से ये मान लो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, उन पर उल्टा मुकदमा लगाने का काम कर रहे हैं। ये जांच पुलिस की संदिग्ध है। इससे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि योगी सरकार बदले की भाव से काम कर रही है और न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी सरकार को राज्यपाल महोदय को चाहिए तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने देखा हुआ संसद में भी माननीय राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस तरह अपमानित किया कि रहमत अभी साले। जब राहुल गांधी ने इस मांग को संसद में उठाया तो उनके साथ धक्कामुक्की की गई और माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चोट आई और भारतीय जनता पार्टी के जानबूझ के पूर्व षड्यंत्र के तहत सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया, जो नितांत गलत है। और हमें इस सरकार को जो संविधान बदलना चाहती है, केवल जनसंघ का आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है, हम इसे नहीं होने देंगे। कारण क्या है, आरएसएस का संविधान अगर लागू होता है तो देश खंडित हो जाएगा। भाई से भाई को लड़ा, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को। कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में देकर इस देश को कुर्बानी देकर इसको अंग्रेजी स्वतंत्र कराया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी रूपी सरकार मोदी चला रहे हैं, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संघर्ष की क्षमता जागृत करनी होगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसी को लेकर हम 4 जनवरी को एक विशाल, जिसमें लगभग 5000 कार्यकर्ता और जनता उपस्थित होगी, विकास मार्केट से, महात्मा गांधी की प्रतिमा से, आदरणीय महेश पाठक जी, आदरणीय प्रदीप माथुर जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर लगभग 5000 कार्यकर्ताओं का जो समूह उड़ेगा और निश्चित रूप से हम उसने इसके पूरे कलेक्ट्रेट की तालाबंदी कर देंगे। हमने सालों हो गए ज्ञापन देते हुए, न तो पानी की टंकी के 3 मरे उनकी कोई जाके जांच हुई, न कोई कर्मचारियों के खिलाफ जलने के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राया में पटाखा कांड हुए थे 14 मरे, उसमें फायर ब्रिगेड के खिलाफ और विद्युत विभाग के अन्य खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सभी समस्या को, और देखा आपने
प्रदेश में मथुरा में बंदरों का कितना आतंक है, यमुना कितनी प्रदूषण है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सीमा पे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार कोई मांगता है तो लाठी करके मुकदमा लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसी समस्याएं हैं। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो एमएसपी लागू नहीं की जा रही है। तो देश अराजकता में व्याप्त है और इस जो अराजकता को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को एक विशाल ऐतिहासिक, जो पूरे देश में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अगर सही तरीका से अपनाना है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हम आंदोलन शांतिपूर्ण करेंगे। अगर योगी सरकार ने पुलिस प्रयोग किया तो हम निश्चित रूप से मान लो कि कार्यकर्ता रुकेगा नहीं और पूरे जिले में तालाबंदी करेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल।